ਇਸ ਵਕਤ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਹੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਯੁਵਾ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਦੇ ਯੁਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਹੂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਰੋलॉजिस्ट हो, तो ਕੀ कहना चाहोगे? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं जो भी व्यूअर्स हैं उन सभी का आभार व्यक्त करूंगा। ये जो पुरस्कार हैं ये 2024 इसी वर्ष से शुरू किए गए हैं। ये साइंस में लगभग सभी ब्रांचेस में एवं तकनीकी क्षेत्र में उत्कर्ष कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें जो बिलो 45 ईयर्स की एज पर मेडिसिन क्षेत्र में उत्कर्ष योगदान के लिए मुझे राष्ट्रीय विज्ञान युवा प्रोवाइड किया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि विज्ञान की जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें चिकित्सा विज्ञान ऐसी ब्रांच है जो कि एक विशेष प्रिविलेज प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को और मैनकाइंड को डायरेक्टली सर्व करने का। ये किसी और ब्रांच में नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट का मोटो है पीजीआई का, आर्थ सेवा सर्वभद्र शोधश्च, मीन्स केयर फॉर नीडी एंड रिसर्च। पीजीआई में होने के नाते ऐसे प्रोफेसर और 14 ईयर्स से सर्व करते हुए और ऐसे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे एक विशेष प्रारब्ध प्राप्त हुआ है कि जो बच्चे जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और इनको एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी मीन्स जिनको बार बार मिर्गी के दौरे आते हैं, इनको मैं सर्व कर सकूं। इनको सर्व करने के दौरान ऐसे कई रिसर्च क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिनके बारे में हमें क्लियर आंसर नहीं होता, और यदि हम उसको रिसर्च के द्वारा सॉल्व करें तो ये पेशेंट्स के लिए न केवल जो पीजीआई में आ रहे हैं बल्कि विश्व स्तर पर बेनिफिशियल होते हैं। नियरली मोर देन 175 रिसर्च पब्लिकेशंस की हेल्प से, और इसके लिए हमें बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल ग्रांट्स मिली हैं, हम काफ़ी योगदान दे पाए इस क्षेत्र में। इसमें एक बीमारी का उल्लेख करना चाहूँगा जो शायद यूज़फुल हो व्यूअरशिप के लिए। आप डीपीटी वैक्सीन कॉमनली लगाया जाता है बच्चों में, इन्फेंट्स में 3 डोजेस में लगाया जाता है। अनफॉर चांस की बात होता है कि किसी रेयरली किसी बच्चे में, बहुत रेयरली पर किसी बच्चे में उसके बाद से फिट्स आने लगते हैं। ऐसे पेरेंट्स में और इवन जो डॉक्टर ये देखते हैं उन्हें ऐसा भ्रम की अवस्था हो जाती है कि ये वैक्सीन की वजह से ये सीजर्स हो रहे हैं। मेरा पीएचडी स्टूडेंट डॉक्टर संदीप नेगी ने बहुत उल्लेखनीय काम किया इस फील्ड में। इसमें हमने क्या किया, ऐसे नियरली मोर देन 50 चिल्ड्रन में जिनको इस तरह का प्रॉब्लम था, हमने उसमें जेनेटिक कारणों का अध्ययन किया और हमने पाया कि इनमें अधिकतर बच्चों में जेनेटिक चेंजेस थे। ये चेंजेस रिस्पॉन्सिबल थे उनमें सीजर्स होने के लिए, और वैक्सीन केवल चांस था कि उस समय वैक्सीन की वजह से फीवर हुआ और ऐसे बच्चों में सीजर्स हो गए जिनको आज नहीं तो कल सीजर्स होना था। ये एक उदाहरण है जो कि हेल्प करता है कि किस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है और हम ज़्यादा बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 175 ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲੂਗੀ। एक और प्रॉब्लम का जिक्र करना चाहूँगा इस दौरान। इन्फेंटाइल स्पाजम्स करके एक बीमारी होती है। इसका मतलब ये करीबन 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एक खास तरह के मिर्गी के दौरे होते हैं जिसमें चमकी आने लगती है। इसे चमकी दौरा भी कह सकते हैं।
ये जब हमने अध्ययन किया, हमने लगभग साउथ एशिया में 9 कंट्रीज़ के एक ग्रुप बनाकर इसका अध्ययन किया कि बहुत से कारणों का, तो उसमें ये पाया कि इसमें स्पेसिफिकली इस क्षेत्र में काफ़ी ट्रीटमेंट लैग है। ट्रीटमेंट लैग का मतलब है कि जब से जमकी शुरू होती है और प्रॉपर इलाज मिलता है, इसका इलाज नॉर्मल इलाज नहीं होता, इसका स्पेसिफिक इलाज है, तो इसके मिलने में करीब 2 से 3 महीने का गैप हो जाता है। तो हमने इंटरनेशनल समूह के साथ मिलकर की रिकमेंडेशंस बनाए, 5 की रिकमेंडेशंस, जिनका यदि हम फॉलो करें ग्लोबली तो इसमें ट्रीटमेंट लैग को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि 2 हफ्ता के अंदर इसका इलाज शुरू हो तो ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इतने नंबर ऑफ केसेस देखते हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर हम कर पाए। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि और आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स का। मेरे पिता स्वर्गीय श्री दौलत राम साहू और मेरी माँ जो गृहिणी हैं श्रीमती शांति साहू, जिन्होंने ये वैल्यूज़ इनकलकेट की मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूस एक्सीलेंस के पद पर चल पाया। और मुझे पीजीआई में होने का विशेष सौभाग्य मिला। यहाँ का जो रिसर्च एम्बियंस है, तो इसके लिए मैं पूरे पीजीआई के बिहाफ में यहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल सर का विशेष आभार व्यक्त करूँगा, सारे फैकल्टी मेंबर्स का और मेरे रिसर्च कोलैबोरेटर्स का, जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये एक टीम वर्क होता है, कोई भी रिसर्च अकेले नहीं की जा सकती। उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने रिगरसली वर्क किया है, और ख़ास तौर पर जो फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चों को एपिलेप्सी था, जिन्होंने रिसर्च में कंट्रीब्यूशन किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। ये सब रिसर्च करने के लिए ये नॉर्मल ड्यूटी आवर्स में पॉसिबल नहीं है, तो इवनिंग आवर्स में काम करना पड़ता है, सैटरडे संडे काम करना पड़ता है। मेरी वाइफ डॉक्टर किरण प्रकाश, और जो कि मेडिकल कॉलेज 32 में एज ए फैकल्टी हैं फिजियोलॉजी संकाय में, और मेरी डॉटर अक्षिता का विशेष आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने सपोर्ट किया मेरे वीकेंड्स और लेट इवनिंग वर्क करने का। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪਲੈਪਸੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ कर रहे हो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? सो एपिलेप्सीज जो होती है मीन्स दौरे की बीमारी, ये बच्चों में सारी एज में होता है, इन्फेंट से लेकर अक्रॉस ऑल द एजेस। तो इसमें जो मेजर समस्या है कि जो इन्फेंट्स में होती है उसमें ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अर्ली स्टार्ट करना। संख्या बोलें तो यदि हम जो एपिलेप्सी की संख्या है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है रेफरल का, कि जो पीजीआई में आते हैं पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजी में दिखाने के लिए कंसल्टेशन। और इसमें जो हम यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करते हैं, ना केवल ट्रीटमेंट, इसके अलावा जेनेटिक डायग्नोसिस, इसके अलावा एपिलेप्सी सर्जरी की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं, और जिसमें अधिकतर केस में ये कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि जल्द तो जल्द जब इलाज शुरू कर देता तो कंट्रोल किया जा सकता है इस यस, राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द टू बेहतर आउटकम किया जा सकता है ऐसे बच्चों में। इसके लिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਹੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪਲੈਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।